राजकुमार शास्त्री जी भी जुड़े हुए हैं। राजकुमार जी, अब सीधे आपका रुख करते हुए, ज्योतिष किस आधार पर गणना करता है, एक बार स्पष्टीकरण हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि बार बार वैज्ञानिक जो होते हैं वो आप लोगों को लेकर तमाम तरह के सवाल भी खड़े करते हैं, लेकिन इसके साथ ही देश का भविष्य इस सूर्य ग्रहण के साथ कैसे तय होगा, कैसे देख रहे हैं आप इसे? चित्रा जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है और प्रशंसनीय है। देश के लोक के हित के लिए आपने बात करी है। देखिए, ज्योतिष के 3 भाग हैं, सिद्धांत, फलित और होरा। इसलिए उसको त्रिस्कंध ज्योतिष कहा जाता है। सिद्धांत ज्योतिष में गणना की बात कही गई है। देखिए, शास्त्र में 2 सिद्धांतों का वर्णन है, एक प्राचीन सिद्धांत और एक आधुनिक सिद्धांत। प्राचीन सिद्धांत व्यास और वशिष्ठ आदि का है। प्राचीन सिद्धांत में है कि पृथ्वी, सूर्य जो है वह अपनी स्थान पर एक जगह है, पृथ्वी स्थिर है और सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करता है जी। लेकिन कुछ वर्षों पहले आर्यभट्ट ने इस सिद्धांत का खंडन करके यह शोध किया आर्यभट्टीय में कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, वह एक दूसरे के विरोधाभासी हो गए। अब यहां पर गणना कैसे की जाती है? सिद्धांत के अनुसार, सूर्य सिद्धांत के अनुसार मैं आपको बताता हूं कि 3 प्रकार के अंतर होते हैं। ऊर्ध्वाधर अंतर यानी आकाश और पृथ्वी का अंतर, याम्योत्तर अर्थात दक्षिण से उत्तर का अंतर, और पूर्व पश्चिम, यह पूर्व और पश्चिम का। इस प्रकार 3 अंतर होते हैं। अब यहां पर ग्रहों की गति निश्चित है। जिस प्रकार से चंद्रमा का सूत्र है, खखडनम भयातम भभोगो धृतम तत् कतर कग्न युक्तेश युक्तम दिनिघ्नम नवाप्तम शशि भार्ग पूर्वस्तु भुक्ति खखा भ्राष्ट वेदा भभोगेन भक्त्या। यहाँ भयात और भभोग को निकाल करके ग्रहों की गतियों को निश्चित करके कौन से ग्रह की क्या गति है। अब यहाँ पर 360 अंशों में एक जो राशि वह 30 अंश की एक राशि होती है और 15 अंश का एक होरा होता है। 10 अंश से लेकर के 6 अंश के बीच में जब राहु और सूर्य या केतु और चंद्रमा की का अंतर रह जाता है, तब जाकर के एक ग्रहण का आयोजन होता है, वह ग्रहण काल कहलाता है। अब उसमें जब 6 अंश के भी अंदर राहु और सूर्य का अंतर या चंद्रमा और केतु का अंतर हो जाता है, तो वह पूर्ण ग्रहण कहलाता है, जो कि पूरी तरह से पृथ्वी को अपने आक्रोश में ले लेता है। इसका प्रभाव क्या होगा राजकुमार शास्त्री? किसी भी समझदार बुद्धिमान व्यक्ति, हाँ, देखिए, इसका प्रभाव हमेशा हानिकारक होता है। और उसमें भी इस वर्ष जो ग्रहण लग रहा है यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, चाइना की कुंडली यदि आप उठा करके देख लीजिए तो ठीक यही स्थिति 1962 में 3 ग्रहण लगे थे। 16 जुलाई को एक ग्रहण लगा, 31 जुलाई को दूसरा ग्रहण लगा और 15 अगस्त को तीसरा चंद्र ग्रहण लगा। तो इस प्रकार से 2 चंद्र ग्रहण और 1 सूर्य ग्रहण लगा था। 1962 में क्या हुआ था उस किसी से छिपा हुआ नहीं है। वही स्थिति कुंडली के आधार पर देखें, चाइना की कुंडली मकर लग्न की है। वर्तमान समय में उसकी बुध की महादशा चल रही है। बुध उसके 6ठे स्थान का स्वामी है, जो रोग और शत्रु का कारक है। मकर लग्न का स्वामी इस समय भी वक्री है। 1962 में, आज से 58 वर्ष पहले भी मकर राशि पर ही वक्री शनि चल रहा था। चाइना की कुंडली में शनि अष्टम भाव पर, अष्टमम आयुषः स्थानम अष्टमाद अष्टमम चयत तयोरपि व्यय स्थानम मारक स्थान उच्यते। यह ऋषि पराशर का सिद्धांत है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।